स्टूडेंट्स, फोगाट क्लासेज की जीके की क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपन अध्ययन करने वाले हैं वायुमंडल के बारे में। तो वायुमंडल होता क्या है और कैसे बनता है, इसके बारे में अध्ययन करने से पहले अपन जानते हैं कि पृथ्वी पे कौन कौन से मंडल हैं। तो पृथ्वी पे अपने 3 तरह के मंडल होते हैं। एक तो होता है वायुमंडल, दूसरा अपने पास होता है जलमंडल, और तीसरा अगर अपन बात करें तो तीसरा अपने पास कौन सा होता है, स्थलमंडल। इन तीनों मंडल को मिला के, वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल को मिला के जो मंडल बनता है उसको बोला जाता है जैवमंडल। वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल को मिला के जो मंडल होता है उसको बोला जाता है जैवमंडल। यहाँ पे अपन अध्ययन करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ वायुमंडल के बारे में। तो वायुमंडल क्या होता है, ये अपनी अर्थ है। अर्थ के चारों तरफ जो भी वायु का घेरा है, जितनी भी वायु है, उसको क्या बोल दिया जाता है, वायुमंडल बोला जाता है। अगर मैं गैसों की बात करें कि कौन कौन सी गैसें हैं यहाँ पे, तो सबसे पहली गैस है जिसकी सर्वाधिक मात्रा है, वो गैस कौन सी है, नाइट्रोजन। लगभग 78% है, तो 78.08%। उसके बाद ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन कितनी है, 20.93%, 20.93% ऑक्सीजन है। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं एक अक्रिय गैस है, कौन सी, आर्गन। आर्गन गैस की परसेंटेज कितनी है भाई, 0.93% है। और एक अपने पास कौन सी गैस है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो ना के बराबर है 0.03%। तो इन गैसों की जो मात्रा है, इनसे भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो सटीक जो आंकड़ा है वो आपको एग्जाम में याद रखना है। कई बार पॉइंटों में भी दे दिया जाता है और कई बार इसकी फिक्स वैल्यू दे दी जाती है कि नाइट्रोजन कितने परसेंट है, जैसे 78%। तो आपको पूरी वैल्यू यहाँ से याद रखनी है। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं कि ये वायु का घेरा है पृथ्वी के चारों तरफ, जो वायुमंडल है, इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। इन गैसों के गुण धर्म के आधार पर इस वायुमंडल को परतों में डिवाइड कर दिया गया है। इस वायुमंडल को किस में विभाजित किया गया है, परतों में विभाजित किया गया है। तो वायुमंडल में कौन कौन सी परतें होती हैं उसके बारे में अपन जानने वाले हैं। तो वायुमंडल को 5 परतों में डिवाइड किया गया है। 5 परतें कौन कौन सी हैं, एक तो है क्षोभ मंडल, उसके बाद है समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। याद करने का तरीका क्या है, बीच वाला याद कर लो, बीच में कौन सा है, मध्य मंडल। मध्य मंडल से 2 नीचे हैं और 2 ऊपर हैं। 2 नीचे कौन कौन से हैं भाई, क्षोभ मंडल हो गया और समताप मंडल हो गया। मध्य मंडल से ऊपर कौन से हो गए, आयन मंडल हो गया और बाह्य मंडल हो गया। तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। कई बार एग्जाम में क्या कर लिया जाता है कि इनके इंग्लिश के नाम दे दिए जाते हैं, तो आपको इनके इंग्लिश के वर्ड हैं वो भी आपको याद रखने हैं। हिंदी में ना दे के अगर इंग्लिश में दे दिया जाए तो आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम दिए हैं इसके। एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछ लिया जाता है इनका जो क्रम है कि सबसे बाह्य मंडल कौन सा है, पृथ्वी की जो सरफेस है उसके सबसे नज़दीक का मंडल कौन सा है। तो क्रम में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आपको इसका क्रम भी याद रखना है। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं सबसे जो अपना पहला मंडल है उसकी अपन बात करेंगे यहाँ पे, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल क्या है, पृथ्वी की सतह के सबसे नज़दीक का मंडल है। बाह्य मंडल क्या है, सबसे दूर का मंडल है पृथ्वी की सतह के। ठीक है, अब यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं समताप मंडल। तो इन मंडल को याद करने के लिए, क्षोभ मंडल की अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे, तो इन मंडल को याद करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख दिए हैं जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगर आपने ये पॉइंट याद कर लिए तो एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपका क्षोभ मंडल से गलत नहीं होगा। सबसे पहली बात करूं कि पृथ्वी है, ये पृथ्वी की सतह है और उसके सबसे नज़दीक का मंडल कौन सा है, उसके सबसे नज़दीक का मंडल है क्षोभ मंडल। तो सतह के सबसे नज़दीक का मंडल है। जो भी मौसम संबंधी घटना होती हैं वो कौन से मंडल में होती हैं भाई, क्षोभ मंडल में होती हैं। मौसम संबंधी घटना होने की वजह से इस मंडल को क्या बोला जाता है, सहवन मंडल भी बोला जाता है। ठीक है, तीसरे पॉइंट की अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे। तीसरा पॉइंट क्या है कि
अपन बात करें कि यह अपनी पृथ्वी की सरफेस है, तो पृथ्वी की सरफेस के पास क्या होती हैं, सारी की सारी भारी गैसें होती हैं। अपने को पता है कि भारी गैसें नीचे बैठ जाती हैं और हल्की गैसें ऊपर उठ जाती हैं। तो जितनी भी भारी गैस पाई जाती हैं वो कौन से मंडल में पाई जाती हैं, क्षोभ मंडल में। और सबसे ज़्यादा भारी गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्षोभ मंडल में क्या होती है, CO2 गैस की अधिकता पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं कि जैसे जैसे अपन ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे जैसे अपन ऊंचाई पर जाते हैं, तो ऊंचाई पर जाते समय तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। अगर मैं बात करूं ऊंचाई पे, तो 165 मीटर अगर अपन ऊपर जाते हैं तो तापमान में कितनी वृद्धि हो जाती है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो जाती है। जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं तापमान में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो जाती है। ठीक है भाई, क्यों होती है कमी, उसकी भी बात कर लेते हैं। मैंने क्या बताया कि भारी गैस है, CO2 है, CO2 क्या होती है, नीचे उसकी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, और ऊपर मात्रा क्या होगी, CO2 की कम होगी। ठीक है, नीचे अधिक मात्रा होने की वजह से CO2 क्या करती है, सनलाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। नीचे CO2 की मात्रा ज़्यादा है, CO2 की मात्रा ज़्यादा है तो सनलाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी और उससे क्या हो जाएगा, नीचे का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ऊपर जैसे जैसे अपन जाएंगे CO2 की मात्रा कम हो जाएगी। ऊपर जाते समय ये कम एब्जॉर्ब करेगी सनलाइट को और वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया टेम्परेचर के पीछे का रीजन। अब बात करते हैं इसकी हाइट की। तो इसकी हाइट है वो क्या है, सेम नहीं होती। इसकी हाइट क्या है, इस सरफेस से सेम नहीं होती। अगर मैं ध्रुव पर इसकी हाइट की बात करूं तो ध्रुवों पर इसकी हाइट क्या होती है, ध्रुवों पर इसकी हाइट होती है कम। ध्रुवों पर इसकी हाइट कितनी होती है भाई, 8 किलोमीटर। पृथ्वी की सतह से 8 किलोमीटर ऊंचाई होती है ध्रुवों पर। और अगर बात करें विषुवत रेखा पर, तो विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 18 किलोमीटर। तो 8 से लेकर 18 किलोमीटर तक इस मंडल की क्या बताई गई है, हाइट बताई गई है। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं कि गर्मी का प्रभाव। तो गर्मी में क्या है, क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। गर्मियों के दिनों में क्षोभ मंडल की हाइट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि भारी गैसें हैं, उस पर अगर सनलाइट गिरेगी तो गैस क्या होगी, फैलेगी, और फैलने से क्या होगा, इस मंडल की हाइट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्षोभ मंडल के सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं, नेक्स्ट मंडल आता है अपना समताप मंडल। समताप मंडल क्या है कि क्षोभ मंडल ये पृथ्वी की सरफेस है 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर, तो क्या हो गया, क्षोभ मंडल हो गया। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक का जो मंडल है वो कौन सा है, मतलब क्षोभ मंडल से 50 किलोमीटर और ऊपर हाइट पर कौन सा मंडल है, समताप मंडल। मौसम संबंधित घटना इस मंडल के अंदर नहीं होती हैं। मौसम संबंधी नहीं होने के कारण इस मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए ये क्या होता है, बेस्ट, बेहतर मंडल होता है। ठीक है, आदर्श मंडल माना जाता है वायुयान उड़ाने के लिए। दूसरी बात करें कि इस मंडल के अंदर ओजोन गैस की अधिकता होती है। ओजोन का सिंबल क्या होता है, O3। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं ओजोन गैस की। ओजोन गैस का काम क्या होता है भाई, सूर्य से आने वाली जो भी पराबैंगनी किरणें होती हैं उससे क्या है, अपनी रक्षा करती है ओजोन परत। और ओजोन परत में आपने सुना होगा कि अभी क्या हो रहा है, ओजोन परत के अंदर छेद हो रहा है, जिससे कैंसर वगैरह की बीमारी ज़्यादा फैल रही है, क्योंकि सूर्य से आने वाली किरणें सीधी कहाँ गिरती हैं, धरती पर गिरती हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। तो छेद होने का कारण क्या है, अपनी पृथ्वी पर एक गैस होती है जो AC और रेफ्रिजरेटर से निकलती है। कौन सी गैस है, CFC गैस। ओजोन छेद होने के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस इसके लिए जिम्मेदार है, जिससे ओजोन की जो परत है वो पतली हो जाती है। और इसको बचाने के लिए हर बार कब, 16 सितंबर को कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि लोग जागरूक हों, कम से कम CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस
वाले जितने भी यंत्र हैं उसका उपयोग कम से कम करें ताकि हम ओजोन परत को बचा सकें। उसके बाद अपन बात करेंगे यहाँ पे मध्य मंडल की। जो बीच का मंडल है वो कौन सा हो गया भाई, मध्य मंडल। इसकी हाइट की बात करें तो जो भी अपना समताप मंडल है उससे मतलब 50 किलोमीटर से लेके और 80 किलोमीटर की हाइट तक कौन सा मंडल फैला हुआ है, मध्य मंडल। मध्य मंडल की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे कम तापमान होता है, मतलब बात करूँ तो -100 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का तापमान होता है। और दूसरी अगर बात करूँ कि उल्का की घटना, उल्का क्या होते हैं भाई, क्षुद्र पट्टिका होती है। ब्रह्मांड वाले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था, क्षुद्र पट्टिका के अंदर कुछ कण हैं वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं और अपने को जलते हुए नजर आते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, उल्का बोला जाता है। और जब ये पिंड धरती तक पहुंच जाता है तो उसको क्या बोल दिया जाता है, उल्का पिंड बोल दिया जाता है। तो जितनी भी उल्का की घटना होती हैं वो पृथ्वी तक पहुँचता है, जिस मंडल को पार करके उसको कौन सा मंडल बोला जाता है, मध्य मंडल बोला जाता है। उल्का की सारी घटनाएं कौन से मंडल में होती हैं, मध्य मंडल में होती हैं। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे नेक्स्ट अपना जो मंडल आता है वो होता है आयन मंडल। और आयन मंडल की हाइट की बात करूँ तो आयन मंडल की हाइट कितनी होती है, 80 से लेके 640 किलोमीटर। 80 से लेके कितनी होती है, 640 किलोमीटर तक इस मंडल की हाइट होती है। अब आयन मंडल की बात करें तो आयन मंडल की जो वायु होती है उसमें क्या होते हैं भाई, आयन्स होते हैं। अब आप मेरे को बताओ कि ये अपनी अर्थ है, अर्थ की सरफेस से अगर कोई रे छोड़ी जाती है वो आयन मंडल है। आयन मंडल में आयन्स की वजह से टकरा कर वो कहाँ लौट आती है, वापिस अपनी अर्थ पर ही लौट आती है। इसकी वजह से क्या है, जो भी अपने उपग्रह वगैरह हैं या संचार व्यवस्था स्थापित करनी है तो वो कैसे स्थापित की जाती है, आयन मंडल की वजह से। जैसे एफएम का ट्रांसमिशन हो गया, कोई भी जो रेडियो वेव है उनके ट्रांसमिशन के लिए ये मंडल क्या होता है, बेस्ट होता है। किसके लिए भाई, रेडियो वेव के लिए, ट्रांसमिशन के लिए मंडल क्या होता है, आयन मंडल सबसे उपयुक्त या आदर्श मंडल माना जाता है। अब अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे सबसे बाहर का मंडल है बाह्य मंडल। बाह्य मंडल की हाइट की बात करें तो जो भी 640 किलोमीटर है उसके बाहर का जो मंडल है उसको बाह्य मंडल बोला जाता है। मतलब इस मंडल की आखिरी ऊंचाई की बात करें तो आखिरी ऊंचाई आज तक इस मंडल की तय नहीं हो चुकी है। उसके बाद बात करें यहाँ पे कि सबसे हल्की गैसें इस मंडल के अंदर पाई जाती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाइट पे और सबसे ज़्यादा हाइट पे क्या होती हैं, सबसे ज़्यादा हल्की गैसें होती हैं। हल्की गैसों की बात करें तो यहाँ पे कौन सी गैस पाई जाती है, अधिकता में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता पाई जाती है। इस मंडल में उपग्रह संबंधित, मतलब इसी मंडल के अंदर क्या है, धरती से जो भी उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं इस मंडल के अंदर छोड़ दिए जाते हैं उपग्रह। और इसी मंडल की वजह से धरती पे क्या होती है, संचार व्यवस्था स्थापित की जाती है। अब उपग्रह भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है भूस्थैतिक और एक तो होता है ध्रुवीय स्थैतिक। जो भूस्थैतिक होता है और एक होता है ध्रुवीय स्थैतिक। भूस्थैतिक उपग्रह होते हैं जो वो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं। और ध्रुवीय स्थैतिक उपग्रह होते हैं वो 700 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी से छोड़े जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं साथियों आपको पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जितने भी डाउट्स हैं आपके वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में हमारे चैनल फोगाट क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।